Hi everyone, I am Dr. Vimya Bindra. I am a robotic and laparoscopic surgeon at Apollo Health City, Jubilee Hills, Hyderabad. Today we will be talking about a very common problem which women suffer from called as fibroids. Now fibroids are benign tumors of the uterus and in most of the cases they can be completely asymptomatic. बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाता है और उनको फाइब्रॉइड के बारे में पता चलता है। तो बहुत से केसेस में ऐसा हो सकता है कि फाइब्रॉइड आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है और आपको इंसिडेंटली डायग्नोज होता है। तो फाइब्रॉइड का इलाज हमें कब करना चाहिए? तो फाइब्रॉइड अगर आपको सिम्टम्स दे रहा है, अगर आपको तकलीफ दे रहा है, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो रुकता नहीं है, दर्द होना, ब्लीडिंग इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को सीवियर अनीमिया हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत पड़ सकता है, इनफर्टिलिटी का कारण होना या दर्द का कारण होना। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा है तब भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइब्रॉइड का इलाज क्या है? अगर किसी को हेवी ब्लीडिंग है, छोटे साइज का फाइब्रॉइड है और फाइब्रॉइड यूट्रस की लेयर के अंदर नहीं है, मीन सबम्यूकस फाइब्रॉइड नहीं है, तो कभी कभी दवाइयाँ जो ब्लीडिंग कम करती हैं काम कर सकती हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का साइज ज़्यादा है, सबम्यूकस फाइब्रॉइड है या इनफर्टिलिटी का कारण है, तो कोई ऐसी हार्मोन मेडिसिन नहीं है जो फाइब्रॉइड्स को गला देती है। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको मेडिसिन दिया जाता है ये बोल करके कि इससे आपका फाइब्रॉइड चले जाएगा। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे फाइब्रॉइड डिसअपियर हो जाता है। कुछ हार्मोन इंजेक्शन है जिससे हो सकता है आपका फाइब्रॉइड का साइज 1 या 2 सेंटीमीटर कम हो जाए, बट हम उसे रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है जब फाइब्रॉइड के लिए, वो उसको और भी मुश्किल कर देता है। तो मेडिसिन्स, हार्मोन मेडिसिन्स usually do not work for fibroids. So best treatment for fibroid is myomectomy we say. फाइब्रॉइड को निकालना, उसको किस तरह से किया जा सकता है? उसको दो प्रकार से कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव वे में, जिसमें एक रोबोटिक सर्जरी है और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। So Apollo hospitals, we have robotic facility as well as laparoscopic facilities in which it's a very minimally invasive approach. छोटे छोटे होल करके सर्जरी किया जाता है और उन्हीं होल्स के द्वारा आपका फाइब्रॉइड भी पूरा निकाल दिया जाता है। इसके फायदे क्या हैं? रिकवरी बहुत जल्दी होता है, ब्लड लॉस कम होता है और अडहेशंस का चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि इसमें हम टिश्यूज को कम हैंडल करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ये बोल कर भी आते हैं कि फाइब्रॉइड लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी में पूरा नहीं निकल सकता है। ये गलत धारणा है। इट इज़ अ बिगेस्ट मिथ विच पेशेंट्स आर टोल्ड, बिकॉज वो लोग कैपेबल नहीं है लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करने के लिए, तो पेशेंट्स को ओपन सर्जरी ऑफर करते हैं। वी कैन रिमूव एनी साइज फाइब्रॉइड फ्रॉम लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी इफ स्किल एक्सपर्टीज इज अवेलेबल। तो आप सही एक्सपर्ट्स की सलाह लें। अगर फाइब्रॉइड्स का साइज बड़ा भी है तब भी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी संभव होती है। तो आपको अगर ऐसा बोला गया है कि लैप्रोस्कोपी में फाइब्रॉइड अंदर छूट जाता है या उसको ओपन सर्जरी से ही कर सकते हैं, तो ये गलत है। आपको दूसरे सेकेंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। तो फाइब्रॉइड सर्जरी ही उसका सॉल्यूशन है। कुछ लोगों को फाइब्रॉइड्स दोबारा आ सकता है, उसको रेकरेंट फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, बट सब केसेस में नहीं आता है। जिनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं उन केसेस में ज़्यादा बार बार आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। धन्यवाद।